दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए। ये शब्द मेरे समझ में नहीं आया। क्यों? जब मनोवादियों ने हमारी समाज के पिछवाड़े पर झाड़ू बांधा, मनोवादियों ने जब हमारी समाज के गले पर हाथी टांगी, तब उन्होंने हमारी समाज को दुख दिया। बताइए आज उन मनोवादियों को कितना दुख? बोलिए साहब, कुछ दुख मिला? मनोवादी जिस तरह से कल सामने आकर ये करते थे, मगर हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उनके मुकाबले आज तक विद्वान कोई हुए नहीं, उनकी दया दृष्टि से, उनके अथक परिश्रम से, उनकी कुर्बानी से उन्होंने आज हमारे समाज को जो मिल रहा है, ये उनकी देन है। आज भी अगर आप लोग संभले नहीं, पड़े रहो घरों में, झाड़ू आने वाला है, धोखा नहीं है। ओबीसी समाज का आरक्षण चला गया। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माननीय कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले, दिन रात संघर्ष करने वाले, आज हमारे बीच में बहुजन समाज में संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय लालचंद जी, जो सतमारक रॉन्ग नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, माननीय लालचंद जी के लिए जोरदार से पहले स्वागत समाज किया जाए। आइए आइए लालचंद जी, स्वागत है आपका। समय को ध्यान रखते हुए गुस्साना नहीं, मतलब बहुत लोग वक्तागढ़ है, इसलिए समय को ध्यान निवेदन के साथ करें अपनी बात। धन्यवाद। आदरणीय संचालक महोदय, आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी, और यहाँ पर माननीय हमारे प्रधान जी, और भी हमारे यहाँ पर सब भ्रांत व्यक्ति बैठे हुए, और परम पूज्य हमारे भंते जी, मैं आपको सत नमन करता हूँ। और हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, मैं आपको चरण वंदना करते हुए मैं आप लोगों के सामने में अपनी भी बात कुछ रखना चाहता हूँ। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे अवसर उठ रहे हैं। हम देख रहे हैं लोगों के अंदर बड़ा जोश है और बड़ा उत्साह है। सबसे पहले मैं भमौरी की पावन भूमि पर, यहाँ पर जो हमारे नवयुवक साथी लोग जो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं उनके उत्साह को कहाँ तक बढ़ाऊं, मेरे शब्दों में ऐसे कोई शब्दकोश नहीं है जिनका मैं बयां कर सकूं। साथियों, सबसे बड़ी समस्या आज के कार्यक्रम में ये आप हमने देखा कि लोग नहीं आ रहे हैं, लोग कम आ रहे हैं। इस बात पर मेरे दिमाग में एक बात आई कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। आज कार्यक्रम है, आज के दिन अपना काम बंद कर लेते, कल कर लेते, मगर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, बड़े सोचने का विषय है। बाबूजी, एक मैं कहानी आपको दे रहा हूँ। एक व्यक्ति, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, वो एक कुत्ता पाले थे। क्या पाले थे भैया? कुत्ता। और वो कुत्ते को बहुत बढ़िया भैया खिलाते थे। कुत्ता खा पी करके मस्त अपने चबूतरे पर सारा दिन लेटा रहता था। एक दिन मालिक के दिमाग में ये आया कि यार अपने कुत्ते को इतना बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं और खा खा के इतना मोटा हो गया है और ये यहीं पड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं है। अरे ना कुछ करे तो हमारे साथ खेतों में चला जाए पीछे पीछे। तो एक बार उसके दिमाग में ये चला कि आज हम इसको खेतों में ले जाएंगे। तो उस कुत्ते से उस मालिक ने कहा, ए भैया कुत्ते, मैं तुम्हें अच्छा खिलाता हूँ, तुम यार कहीं टहला फिरा करो या हार खेत मेरे साथ में जाया करो। तो वो कुत्ता है, मालिक तुम मुझे अपने हार खेतों में ना ले जाओ,
मुझे यहीं पढ़ा रहने दो, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है। बोले यार अच्छा खाते हो यार, अच्छा पहना, अच्छा पीते हो और बड़े मजे से रहते हो, समस्या कौन सी पैदा हो गई? बोले भैया समस्या हमें आपसे नहीं है, दिक्कत हमें और किसी से नहीं है, दिक्कत केवल हमें हमारी बिरादरी से, दिक्कत हमें केवल हमारी बिरादरी से है। बोले ऐसा क्यों? बोले अगर नहीं मानते हो तो चलो आज हम तुम्हारे साथ में चलते हैं। बोले यार चलो। और कुत्ते को लेकर के जैसे थोड़ा गांव के पार हो जाना था उनको, तो जैसे आधा गांव नहीं पहुंचे और बिरादरी आ गए, और जैसे बिरादरी आ गई गुर्रान, तो अब इनके पूछ कान पूछ ठाड़ बोले गए बिरादरी आए नौशरारी मानी आए। तो ये भैया वो और आगे बढ़े तो वहां पर जैसे एक कुत्ते ने भौंका, आपने देखा होगा कि अगर गांव में एक कुत्ता भौंक दे तो भले वो उसका भौंकने का मकसद क्या है उसको इससे मतलब नहीं है, मतलब है केवल भौंकने से। इतना भौंकेंगे वो देखे ना देखे केवल आवाज सुनाई पड़ जाए, बस भौंकना शुरू। अब बाबूजी जब गांव के आखिरी स्टेज पर पहुंचे तो वहां पर 20 कुत्ते छूट पड़े एक कुत्ते के ऊपर। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक कुत्ते के ऊपर जब 20 कुत्ते छूट जाएंगे तो उस कुत्ते का हाल क्या होगा? चीछा लेकर हो जाएगा। अब मालिक बोले यार बात तो तुम सही कहते हैं, तुमको कुछ नहीं, तुमको अपनी बिरादरी से दिक्कत। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, एक शब्द आया केवल शब्द की पहचान है। अभी हमने सुना किसी साहब ने ये कहा था कि ढोल कमार सूत्र को सुना। मेरे साथियों अगर आपके पास में अगर आप या आपके बच्चे या आपके परिवार में अगर शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तभी तो मजा आता है। शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो पता है बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति आधा इंसान और आधा जानवर होता है। ये मेरी माताओं बहनों, अभी साहब ने कहा था, कह रहे थे बेटी को पढ़ाना जरूरी है, बेटी अगर पढ़ती है तो 2 कुल संभालती है, अगर नहीं मैं कहता हूँ बेटी 3 कुल संभालती है। अपना मायका संभालेगी, अपना ससुराल संभालेगी और आपके आने वाली अपनी पीढ़ी को भी संभालेगी। इसलिए बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। वो बातें बहुत पीछे निकल गई, आज जो हो रहा है उसको देखो, उसको समझो और उस घोर और गंवार के चक्कर में ना पड़ो, तो शिक्षा की ओर जाओ। हमें देखते हैं, आपने एक और शब्द सुना होगा मेरे साथियों, बड़ा जटिल शब्द है, क्या है? अहीर गणारम शूद्र चमारम और बिना गुनाहम पंचपनाहम। है मेरे साथियों, यह शब्द क्यों निकला, कहां से निकला? बड़ा सोचने का विषय है। मतलब इसका अहीर अगर जा रहा हो तो उसके 5 जूते मार दो, कोई दोष नहीं है। गलतिया अगर जा रहा हो तो उसके 5 जूते मार दो, कोई दोष नहीं है। और सूत्रों में एक प्रमुख चमार, एक है तो चाहे इतने जूते मारो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये शब्द क्यों निकाला गया, ऐसा क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया कि हमारा समाज शिक्षा में बहुत पीछे है और दारू में बहुत आगे है। आज हमारी माताओं बहनों के कलेजे पे हाथ रख करके पूछो, जैसे समाज को इस दारू ने कितने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हम पार्लियामेंट में अपने अधिकार की बात करते हैं, पार्लियामेंट में पहुंच करके अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने शासन की बात करते हैं, मगर ये हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, ये हमारी माताएं हैं, ये हमारी बहनें हैं, इनके अधिकार की बात कौन करेगा? तो दारू पी करके पढ़ने वाले में जाम बोला जाता है। इनके लिए क्या है, इनके लिए क्या होगा? एक शब्द और मैंने सुना था, दुख दीन है दुख होता है, सुख दीन है सुख होए। ये शब्द मेरे समझ में नहीं आया।
क्यों? जब मनोवादियों ने हमारी समाज के पिछवाड़े पर झाड़ू बांधा, मनोवादियों ने जब हमारी समाज के गले पर हाथी टांगी, तब उन्होंने हमारी समाज को दुख दिया। बताइए आज उन मनोवादियों को कितना दुख? बोलिए साहब, कुछ दुख मिला? मनोवादी जिस तरह से कल सामने आकर के करते थे, मगर हमारे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उनके मुकाबले आज तक विद्वान कोई हुए नहीं, उनकी दया दृष्टि से, उनके अथक परिश्रम से, उनकी कुर्बानी से उन्होंने आज हमारे समाज को जो मिल रहा है, ये उनकी देन है। आज भी अगर आप लोग संभले नहीं, पड़े रहो घरों में, झाड़ू आने वाला है, धोखा नहीं है। ओबीसी समाज का आरक्षण चला गया, कतराई करते रहो, मत जाना किसी समाज में, मत जाना किसी प्रोग्राम में। बाबा साहब ने कहा था कुछ करो, अगर कुछ नहीं करोगे तो पड़े पड़े मर जाओगे, सोचते सोचते मर जाओगे। जब वो बुरा दिन आएगा, बुरा वक्त आएगा। आज मेरी आवाज जहां तक जा रही है, लोग मेरी बात को ध्यान से सुने और ध्यान से समझने की कोशिश करें मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर आपके घर से दारू नहीं हटी, बाबूजी आपका घर पतन की ओर जा रहा है। हमारे महान पुरुषों ने कितनी बड़ी कुर्बानी किया, क्या शराब पी करके किया था? क्या हमारी समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी तो क्या दारू पी करके लड़ाई लड़ी थी? क्या आज यहाँ की जो कमेटी काम कर रही है वो बहुत बड़ा सराहनीय काम कर रही है। ऐसे व्यक्तियों को हमें बार बार सलाम करना चाहिए, ऐसे महान पुरुषों को हमें बार बार सलाम करना चाहिए। और हम है कि भूले पड़े हैं। अरे भूलो नहीं साथियों, दिमाग का ढक्कन खोलो, वक्त बुरा आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। अपने एक शब्द सुना होगा, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। शब्द कहता है कुछ करो, भला करो या बुरा करो, मगर कुछ करो। मगर बाबू ऐसा मत करना कि दारू पी करके पूरे गांव को परेशान करो, ऐसा ना करना। या जन्म हुआ किसी व्यर्थ आहो, या जन्म हुआ किसी व्यर्थ आहो। अगर आपने ऐसे कार्यों में साथ नहीं दिया, ऐसे कामों में आपने सहयोग नहीं दिया, बाबूजी बैठ करके सुनना भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। या जन्म हुआ किसी व्यर्थ आहो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। साथियों, हमारे समाज को पहले से लूट लिया गया है, अब तुम अपने हाथों से अपने आप को ना लूट लो और ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचने की कोशिश करो। हम मानते हैं कि आज यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत कम है, बाकी हम समझते हैं कि हमारे साथियों के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत है। इस समय बहुत खतरनाक समय, काम का समय चल रहा है, साल भर का भैया दाना है और एक दिन का काम है, बादल चढ़ा पड़ा है, भयंकर गर्मी है। सोचते हैं भैया दाना भी नहीं है, चारा भी नहीं है, चलो भैया अगले कार्यक्रम देख लेंगे। मगर मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूंगा, अपने दिमाग में फितूर मत पैदा करना कि आज मेरे गांव का व्यक्ति यहाँ नहीं आ रहा है। वो आ भले नहीं रहा है, मगर उसका दिल और दिमाग यहाँ पर जरूर, क्योंकि हमारा समाज आज जग रहा है, हमारा समाज जगा हुआ है, इसका इतिहास है। 14 अप्रैल 2023 को आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पूरे देश की गंगा बिल्कुल नीली हो गई। अगर हमारा समाज जग नहीं रहा होता तो इतनी जयंतियां ना मनाई जाती। इसलिए अपने समाज को कोसिए मत, अपने समाज को गलत मत सोचिए, गलत मत कहिए। हमारा समाज जग रहा है और आज हमारे समाज के ऊपर एक समस्या है, उसको दाना चारा की जरूरत है। इसलिए कुछ तो सुन रहा है और कुछ समझ रहा है, वो भले यहाँ नहीं है, मगर मेरी आवाज उनके यहाँ तक
जा रही है। हमारी आवाज जो सुनने वाले लोग हैं, हम उनको भी सत सत नमन करते हैं और उनको भी धन्यवाद देते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आप सोचिए, मेरी माताओं बहनों, आपके दिमाग में इस बात को बैठ जाना चाहिए कि आपके बच्चे बिल्कुल शिक्षित होना चाहिए। मगर साथियों, मैं आप बड़े बड़े भाइयों से, बुजुर्गों से ये कहना चाहूंगा भाई जी, अगर बुरा लगे तो आप स्वतंत्र हैं, मगर मुझे जो अपनी बात कहना है मैं अपनी पूरी बात कहूंगा। अगर साथियों तुमने शराब पीना बंद नहीं किया, बाबूजी, ये समाज इस दारू को आप नहीं पी रहे, ये दारू आपको पी रही है, आपके घर को पी रही है, आपके परिवार को पी रही है, आपके भविष्य को पी रही है, आपके बच्चों के भविष्य को पी रही है। सोचो, चंद समय के लिए, थोड़ी देर के समय के लिए, अच्छा भैया, ये भैया यहाँ से जो प्रधान जी रहे हैं, उनकी ओर से ये 10 रुपए हमारे इन शब्दों पर समर्पित करते हैं, हमारे मन को बनाते हैं, हम उनके बहुत बहुत आभार रहेंगे। तो मेरे साथियों, बात वहीं पर आती है कि अगर आपके दिमाग में ये बैठ जाए, मैं आपको याद दिलाने आया हूँ, मैं केवल आपको होश दिलाने आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, अगर आपको जुकाम हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास में जाना होगा, आपको बुखार है तो आपको डॉक्टर के पास में जाना होगा। हमारे जितने भी यहाँ पर ये महान पुरुष बोलने वाले वक्ता लोग बैठे हुए हैं, हमारे ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो बाबूजी, हमारी समाज को एक बहुत बड़ा मर्ज लगा है और उस मर्ज का इलाज करने के लिए यहाँ संभ्रांत लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब इनके पास में आप आएंगे और इनकी बात को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक दवा आप खाएंगे नहीं, तब तक आपका बुखार सही नहीं होगा। इसलिए अपने घर से कोशिश करो कि दारू हटे। हमारा समाज इस वक्त दारू में ज्यादा भीड़ है और इस यही कारण है कि हमारे समाज की बर्बादी का कारण है। इसलिए मेरे साथियों, और मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि बार बार हमारे डॉक्टर साहब हमें इशारा कर रहे हैं इनके लिए, तो मेरे साथियों इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, और एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिएगा। जय जय भीम, जय जय भीम। मगर डॉक्टर साहब, बात तो मेरी खत्म हो गई, बाकी एक बात मैं कहना चाहूंगा। एक बात मेरे सामने और आई थी, अभी हमारे साहब जी ने गाया था कि आप ही बता दो मैं कहाँ चला जाऊं। बहुत बढ़िया लाइन थी, मगर मेरे साथियों याद रखना, बाबा साहब अब नहीं आएंगे, ज्योतिबा फूले अब नहीं आएंगे, सावित्री बाई फूले अब नहीं आएंगी। जितने भी हमारे महान पुरुष हो गए वो लौट करके तुम्हारे पास में अब नहीं आएंगे। आप ही को डॉक्टर साहब बनाना है, आप ही को ज्योतिबा फूले बनाना है, अपने बच्चों को बनाना है। अपने बच्चों को जब पढ़ाओगे, पढ़ा लिखा करके उन्हीं को ज्योतिबा फूले आप बनाएंगे, तभी हमारे देश का समाज कल्याण हो सकता है। और जब तक तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चलेगा कि मुझे अपने बेटे को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाना है, तब तक हमारा समाज नहीं जग सकता। बच्चों को पढ़ाइए, और बच्चों का और एक बात और याद रखो, ये सोशल मीडिया ही एक ऐसी मीडिया है, सोशल मीडिया ही एक ऐसी मीडिया है कि अपनी बात को, आपकी बात को पूरी देश दुनिया में दिखाने का काम करेगी। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये केवल सोशल मीडिया ही पूरे देश में दिखाने का काम करेगा। तो मैं अपनी बहनों से, अपनी माताओं से ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को वो ज्ञान दीजिए, वो ट्रेनिंग दीजिए और वो शिक्षा दीजिए कि आपका बेटा सोशल मीडिया बन चुकी।
और सोशल मीडिया बन करके आपका नाम रोशन करे, आपके समाज का नाम रोशन करे, आपकी बात को पूरी देश दुनिया में फैलाने का काम करे। इसलिए अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह बनाइए, ज्योतिबा राव फूले बनाइए, बीबी फातिमा शेख बनाइए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या आप दारू पीते हैं? अगर हाँ तो याद रहे घर में कलह मत पैदा करना, वरना दारू छोड़ दो, अच्छी बात है।